हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पर बात करने जा रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी एग्जाम में ये इसमें से एक क्वेश्चन और एक से दो क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए। तो आज हम इस टॉपिक को ट्रेंडिंग कंसेप्ट के साथ और ट्रेंडिंग क्वेश्चन के साथ आज इनको हम बेसिक से एडवांस की ओर करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह अंदाज में यानी कि आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी पहले करा चुका हूं, तो उसी अंदाज में आज हम भी फिर से उसी टॉपिक को यानी कि इसी कंसेप्ट के साथ बेहोश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। जैसे कि मान लीजिए 1000 रुपए की धनराशि आपने अपने दोस्त से ली और कुछ समय बाद 1500 रुपए वापिस करे। कितने? 1500 रुपए वापिस करे। तो आपने कितने लिए थे? 1000 रुपए, 1500 रुपए वापिस कर दिए। तो इसमें आपका इंटरेस्ट कितना है? आपका 500 रुपए होगा। कितना होगा? 500 रुपए इंटरेस्ट होगा। और आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा? 1000 रुपए होगा जो आपने लिया था। तो क्या हुआ? ये 1000 रुपए प्रिंसिपल हुआ, तो ये 1500 रुपए की वैल्यू क्या होगी? आपकी अमाउंट हो गई। यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं। यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो प्रिंसिपल होता है क्या होता है? वो 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। तो कोई भी दुनिया की कोई भी वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसी प्रकार से मान लीजिए एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज कितना है? 5% है। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10%। इसी प्रकार से 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। कितना? 15% होगा। तो जो ईयर और परसेंटेज होती है आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होती चली जाती है, तो कभी भी चेंज नहीं होता। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई 10,000 रुपए की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा? कितना? मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं, यानी कि अमाउंट दे रखा है, तो कितना का? 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितना? 5 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो सिंपल 6 पंजे 30, तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा? 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। तो आप यहां देखिए प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 30%। तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अमाउंट कितनी हो जाएगी? 130% हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जो कि आपको सभी जो भी है कराते हैं। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी अपन के क्या होता है? 100। इस फॉर्मूले का बहुत सभी लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इस समय काम नहीं आएगा। तो इस फॉर्मूले को हम इससे काम नहीं चलाएंगे। और अब मैं आपको बता दूं एक नई चीज, जैसे कि मान लीजिए 5 सेब 15 रुपए के हैं। कितने के? 15 रुपए के हैं। तो एक सेब की वैल्यू तो 15 कितने के हैं? 15 रुपए के हैं। तो 6 सेब की वैल्यू निकालनी है। मैं कितनी? 6 सेब की वैल्यू निकालनी है। तो 6 सेब की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कितने तरह का? 5 सेब दे रखे, तो एक सेब की वैल्यू निकालेंगे। यानी कि एक सेब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/5 हो जाएगी। लेकिन हमें किसकी निकालनी है? 6 की। तो हम क्या करेंगे? ऊपर यानी कि दोनों तरफ क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 सेब की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 5 तिया 15, 6 तिया 18, यानी कि 6 सेब की वैल्यू कितनी आ गई? 18 रुपए आ गई। ये क्या हो गया हमारा? एक यूनिटरी मेथड है। तो इसे हम और जल्दी कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए 5 सेब की वैल्यू कितनी है? 15 रुपए है। तो 6 सेब की वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 सेब की वैल्यू बराबर हम क्या कर देंगे? 15/5 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? जैसे कि
15 जो दिया है ना, सेब की वैल्यू कितनी दे रखी, 5 सेब की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इसको क्या कर देंगे, बटे में लिख देंगे। जो हमें निकालना है उसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 6 हमें निकाला, 6 सेब की वैल्यू निकाली, उसकी मल्टीप्लाई, 5 तिया 15 कितना हो गया, 6 तिया 18 रुपए, यानी 6 सेब की वैल्यू कितनी आ गई, 18 रुपए। तो इसी अंदाजे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। तो अब क्या करते हैं, हम ज्यादा समय लेते हैं, सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 रुपए का 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इसको मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा, यानी कि फर्स्ट मेथड आपका सब फर्स्ट मेथड, जैसे कि प्रिंसिपल कितना होता है हमारा, 100% होता है, कितना 100%, जबकि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1600 रुपए दे रखी है, कितनी 1600 रुपए, जबकि क्या करेगा 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना 6% की दर से 4 वर्षों का, 6 चौक 24 कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 24%, यानी कि 1600 कितना हुआ 1600, जो ये जो क्या है प्रिंसिपल कितना 100%, इससे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। जो हमें निकालना है इनके सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कितना दे रखा है 24, 24 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब क्या करेंगे 16 चौक 64 का 4 का कैरी 6, 16 दूनी 32 6 38 कितना आ गया 384 रुपए, आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 384 रुपए। दूसरा मेथड आपका फॉर्मूला होता है सेकंड मेथड, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दे रखा, पी आर टी अपॉन के 100 होता है, तो क्या दे रखा है 1600 रुपए, सिंपल क्या दे रखा, मूलधन दे रखा है, और आर कितना दे रखा है 6%, टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष का दे रखा है, अपॉन के कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 6 96 मल्टीप्लाई 4, तो 6 चौक 24 का 4 का कैरी 2, 6 निम 36 4 38, आप देखिए कितना आया 364। आप देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर है, यानी कि इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी से आप लगा सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं लग सकते, अब जो है फॉर्मूलों के दिन जा चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट चाहिए, जब भी आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने 9000 रुपए की धनराशि 1 जनवरी 2022 को बैंक में जमा किए 5% की ब्याज दर पर और 14 मार्च 2023 को पैसे निकाल लिए, कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त किया होगा। तो अब देखिए राहुल ने जो बैंक में ब्याज धनराशि जमा करी कितनी 9000 रुपए की धनराशि, अब देखिए कितना 1 जनवरी से कितना 1 जनवरी 2022 को जमा करी, तो कब तक करी, कितना कब तक करी 14 मार्च 2023 तक करी। मान लीजिए कितनी दर से 5% की दर से, कितना 5% की दर से, कितना मान लीजिए 1 जनवरी 2023 तक कितना हुआ 5% की दर से हुआ, कितना 5% की दर से 1 साल का ब्याज हो गया, प्लस अब कितना बचा, अब मार्च तक कह रहा है, कब तक कह रहा है 14 मार्च तक कह रहा है, यानी कि इस बीच में यानी कि 14 मार्च तक, यानी कि आप देखें जनवरी में कितने का महीना था 31 का होता है, यानी कि 31 प्लस के, फिर फरवरी का 28 का प्लस मार्च कितना दे रखा है 14 दे रखा है, तो इनको जोड़ लीजिए 4 8 कितना हो गया 4 12 1 13 का 3 का कैरी 1 6 1 7 कितना हो गया 73 दिन हो गए, कितना हो गया 73 दिन हो गए। तो अब आप देखिए 73 डेज बराबर, यानी कि ईयर में चेंज कर लेंगे हम, यानी कि 73 डेज बराबर क्या होता है, इसे ईयर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, अब ईयर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे 73 अपॉन के कितना हो जाएगा 365 होते हैं एक साल में दिन, तो इसको इससे काटेंगे कितना जाएगा 5 बार कट जाएगा, यानी कि 1/5 ईयर कितना देगा 1/5 ईयर दे दिया। अगर हम इसका दर निकालें यानी कि आर निकालें, कितना दे रखी है ईयर में मल्टीप्लाई कितना दे रखी है 5 की दे रखी है, 5/5 मल्टीप्लाई 1 से 1 कट गया, कितना आ गया 1% आ गया। दर कितनी आ गई 1% आ गई, कितने 73 दिन की आ गई। तो इसमें जो 5% था इससे अगले वाले दिन यानी कि इसमें एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6% की दर हो गई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 6% हो गया। जबकि क्वेश्चन में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन यानी कि कितना होता है 100% होता है। इसकी राशि कितनी दे रखी है आपको
9,000 रुपये दे रखी, कितनी दे रखी 9,000 रुपये, जबकि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ, यानी कि 6%, कितना हुआ 6%, यानी कि 9,000 मल्टीप्लाई 6 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया 9 6 54, 540 रुपये, कितना आया 540 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसी प्रकार से आपके फॉर्मूले से करता हूं, किससे फॉर्मूले से करते हैं, कैसे फॉर्मूले से देखिए, इससे देखिए कितना टाइम लगता है आपको। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दे रखा है 9,000 रुपये दे रखा है, पहले 1 साल का निकालेंगे, कितना 1 साल का निकालेंगे, 1 साल का कितना दे रखा 5% गुना 1 साल का बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 9 पंजे 45, कितना हो गया 450 आ गया। चलिए जी, इसी प्रकार से आप कितना सिंपल इंटरेस्ट फिर दोबारा से निकालेंगे, कितने का 9,000 का 9 कितना कितने का दर कितनी रखी है 5, टाइम कितना दे रखा 73 दिन बटे क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो हमने यहां पर निकाल लिया, लेकिन इसमें तो कितना टाइम लगेगा हमें 73 बटे कितना हो जाएगा 100, जबकि ईयर में निकालने के लिए 365, तो 5 कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कितना आ गया 90 आ गया, कितना आ गया 90 आ गया। अगर कितना हो गया 2 सिंपल इंटरेस्ट आ गए, सिंपल इंटरेस्ट 1 और 2 सिंपल, तो इनको जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 450 में 90 जोड़ेंगे, इन्हें 0 9 5 14 का 4 का कैरी 1 और कितना हो गया 540 रुपये। आप देख रहे हैं इसमें और इसमें कितना टाइम लग रहा है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन को करेंगे आप तो मिनटों में आप क्वेश्चन को बेहोश कर देंगे, क्या कर देंगे बेहोश कर देंगे। चलिए इसी प्रकार से नए कंसेप्ट के साथ अब आप फॉर्मूले से मत लगाइए कोई भी क्वेश्चन, अगर आप फॉर्मूले से लगाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, इतना समय नहीं होता एग्जाम के अंदर कि आप इनको फॉर्मूले से लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। 2,000 रुपए की धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो देखिए कितना दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 100%, जबकि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 2,000 रुपए दे रखी है, कितनी दे रखी है 2,000 रुपए दे रखी। सिंपल इंटरेस्ट निकाला कितना 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 30% आ गया। तो आप वही अपना अंदाज 2,000 मल्टीप्लाई जो निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना कितना देगा 30 से मल्टीप्लाई अपन कितना 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, कितना आ गया आपका, कितना आ गया 600 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि 2,000 पर कितना जाएगा इंटरेस्ट 600 रुपये जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,000 रुपए की धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको मिश्र धन निकालना है, अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी कि कितना फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, कितने सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5,000 दे रखा है, मल्टीप्लाई कितना दे रखा 5,000, जबकि दर कितनी दे रखी है आपको 6% दे रखी है, 6 गुना कितना हो जाएगा कितने वर्ष के लिए 8 वर्ष के लिए 8 बटे कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल बचे, देखिए 5 8 40 कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, यानी कि 6 चौक 24 कितना होगा 2400 आ गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 2400 आ गया। अब जब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2400 आ गया है, तो अब 2400 क्या करेंगे आप अमाउंट निकालना है, यानी कि अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस के, सिंपल इंटरेस्ट होता है तो प्रिंसिपल कितना आपका 5,000 रुपये प्लस के कितना है 2400 रुपये। अब 5,000 में 2400 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7,400, यानी कि 7,400 रुपये आपका मिश्र धन है, क्या है मिश्र धन है। जबकि ये कंसेप्ट बिल्कुल भी बहुत टाइम लेता है, ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। अगर आपको दूसरा मेथड से बताऊं, अगर आपको मैं इस क्वेश्चन को अगर दूसरे मेथड से बताऊं, जैसे कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5,000 रुपये, कितनी दे रखी है 5,000 रुपये। आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया था अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस के क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, जबकि प्रिंसिपल कितना होता है 100%, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी 6 48, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 48, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 148, यानी कि 100 में कितना जुड़ जाएगा 48 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 148
50% हो जाएगा। तो अमाउंट कितने दर है 148% बराबर कितना दे रखा 5000 मल्टीप्लाई 148 बटे कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आप 5 से मल्टीप्लाई 5 अट्ठे यानी कि जीरो पहले रहेगी 5 अट्ठे 40 के जीरो कैरी 4 5 चौक 20 और 4 24 कैरी 2 5 5 2 7 कितना आ गया 7400 रुपए आपका मिश्र धन। आप देखिए आप पहले क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट को क्या करेंगे अमाउंट में जोड़ेंगे, जब जाओ करेगा आपका आंसर आएगा। यहां पर आप सीधा ही डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से एक और नया क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6000 रुपए की धनराशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष 6 महीने के बाद मिश्र धन की गणना कीजिए। कितना दे रखा है, चलिए इसी प्रकार से करते हैं। इसका आंसर बताइए मुझे। जैसे कि प्रिंसिपल कितना होता है 100%, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 6000 रुपए, कितनी 6000 रुपए दे रखी है। जबकि क्वेश्चन में कहा है 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष 6 महीने बाद मिश्र धन की गणना कीजिए। देखिए 4 महीने कितना 4 वर्ष यानी कि 4 वर्ष कितना 6% है 6 चौक कितना हो जाएगा कितना 8% की दर से यानी कि कितना हो जाएगा 8 चौक 32% हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष का कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा। जबकि आगे कहा है 6 महीने बाद 4 वर्ष 6 महीने यानी कि 6 महीने का क्या होता है हाफ ईयरली होता है, यानी कि दर कितनी दे रखी है आपको 8% दे रखी है। हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ का मतलब क्या होता है 6 का मतलब होता है 1/2 यानी कि 1/2 से डिवाइड कर देंगे 2 से कितना हो जाएगा 4%। कितना आ गया ये 6 महीने का ब्याज कितना 4%, इसमें 4% जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 36%। कितना आ गया आपका 36% ब्याज कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 36% हो गया है। तो कितना हो गया 36%। तो इसी प्रकार से अमाउंट ज्ञात करवा रहा है तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 136 बराबर 6000 मल्टीप्लाई 136 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 की मल्टीप्लाई 136 में करें 6 6 36 कैरी कितना हुआ 3 हुआ 36 18 3 21 कैरी 2 6 कम 6 6 2 8 कितना आ गया 816 यानी कि कितना आ गया 8160 रुपए आपका क्या होगा मिश्र धन होगा। क्या होगा आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अब आप कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर क्या आपका डी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बार बार टाइप बदलते रहेंगे क्वेश्चनों के अपने आप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी धनराशि पर 14 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1008 रुपए हो जाता है तो धनराशि क्या होगी। यानी कि धनराशि यानी कि मूलधन पूछ रहा है। इसमें आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो देखिए आप क्या दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको 14 वर्षों में कितना 6%, 14 छिंग कितना होता है 14 छिंग 84 होता है। तो यानी कि 84% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1008 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है 1008 रुपए दे रखी है। तो क्या ज्ञात करवा रहा है वही धनराशि यानी कि मूलधन ज्ञात करो यानी कि प्रिंसिपल। आपको पता है प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100% होता है। कितना 100% यानी कि 1008 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 100 बटे कितना क्या दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 84 से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए 84 से इसको काटेंगे 84 एकम 84 यानी कि एक बार जाएगा 100 आ रहा ना एक बार जाएगा बचा कितना आपका 16 कितना हो गया 168 हो गया। 84 दूनी कितने होते हैं 168 होते हैं। तो कितना आ गया आपका 1200 रुपए यानी कि जो मूलधन होगा कितना होगा आपका 1200 रुपए होगा। कितना होगा 1200 रुपए होगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित धनराशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 560 रुपए हो जाता है तो धनराशि क्या होगी। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे जल्दी बताइएगा आप। जैसे कि इसको मैं भी करता हूं सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दे रखा है आपको कितना 8% की दर से कितना 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा 8 दूनी 16। जबकि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 560 रुपए दे रखी कितनी 560 रुपए। तो आपको पता है प्रिंसिपल कितना होता है हमारा
100%। इसी उसी अंदाज में यानी कि 560 मल्टीप्लाई 100 बटे कितना आ जाएगा 16%। कितना हो गया 16% हो गया। तो आप देखिए इसको काटेंगे कितना 16 से काटेंगे 16 तिया 48 कितना हुआ 16 तिया 48 कितने बचे 8 बचे यानी कि 80 16 पंजे 80 कितना आ गया 35 आ गया। यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा आपका 3500 रुपये। कितना होगा 3500 रुपये। ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर क्या है आपका ए राइट आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 675 रुपये है तो उसी धनराशि पर 6% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद मिश्र धन की गणना कीजिए। तो इसमें क्या करवा रहा है मिश्र धन की गणना क्या करवा रहा है, जबकि इसने क्या दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। यानी कि किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर पर कितना 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना हो जाता है 675 रुपये हो जाता है। यानी कि कितना 5% की दर से 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 15%। कितना हो जाएगा 15% कितना दे रखा 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 675 रुपये। कितना 675 रुपये हो जाता है। तो फिर आगे क्या कह रहा है तो उसी धनराशि पर जो पहले धनराशि थी उसी धनराशि पर 6% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों बाद यानी कि 5 वर्षों बाद कितनी मिश्र धन कितना हो जाएगा यानी कि अमाउंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 यानी कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा। कितना 130%। आपको समझ में आ गया 130% कैसा आया। तो चलिए 675 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जो निकालना है यानी कि अमाउंट निकालनी है 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा 15%। 15 की क्या कर देंगे नीचे डिवाइड कर देंगे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए 15 से इसको काटेंगे 15 चौका 60 कैरी बचा 7 15 पंजे 75 कितना आ गया 45 आ गया। कितना आ गया 45 आ गया। यानी कि 45 की मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 130 से कर देंगे तो 13 पंजे 65 कैरी 13 पंजे 65 कैरी 6 13 चौका 52 6 58 कितना आ गया 5850 रुपये। आप देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी टाइप का एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित धनराशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 360 रुपये है तो उसी धनराशि पर 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद ब्याज की गणना कीजिए। किसकी कह रहा है ब्याज की गणना कह रहा है। तो शुरू में भी क्या दे रखा है इसने ब्याज दे रखा है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट यानी कितना निश्चित धनराशि पर कितना देखा 9% की दर से 4 वर्ष बाद कितना 9 चौक 36 हो जाएगा। यानी कि 36% की वैल्यू कितनी दे रखी है कितना हो जाता है 360 रुपये हो जाता है। कितना 360 रुपये हो जाता है। तो आगे कह रहा है तो उसी धनराशि पर 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद ब्याज की गणना ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना हो जाएगा 12% की दर से 5 वर्ष के लिए 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 कितना हो जाएगा 60% यानी कि 360 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60 बटे कितना हो जाएगा 36 यानी कि 36 से 36 कैंसिल कितना आ गया 10 बार गया 360 यानी कि कितना आ गया 600 रुपये। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा दूसरा कितना होगा ब्याज कितना होगा आपका 600 रुपये होगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। ये पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर पेपर में कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए सभी एग्जाम के अंदर ये एक कॉमन टॉपिक है। इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही लूज मत छोड़िएगा, इस टॉपिक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से आप इस टॉपिक को करिएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कोई धनराशि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 3900 रुपये हो जाती है तो वह धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कोई धन कितना 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितना 5 वर्ष में कितना हो जाता है 3900 रुपये हो जाता है। यानी कि 3900 रुपये हो जाते हैं। ये क्या है
अमाउंट है, क्या है ये मिश्र धन दे रखा है। तो मिश्र धन दे रखा है यानी कि अमाउंट यानी कि A1 यानी कि अमाउंट बराबर कितना दे रखा है, परसेंटेज में कितना दे रखा है 6% की तरह से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 यानी कि 130%। कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा। कितना दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3900 रुपये। कितनी दे रखी है 3900 रुपये दी हुई है। आगे कहा है तो वह धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, यानी कि 8% की दर से 6 वर्ष में, यानी कि अमाउंट टू 8 छिंग 48 कितना हो जाएगा 8 छिंग 48 यानी कितना हो गया 148%। अमाउंट कितना हो जाएगा 148%, यानी कि 3900 जो हमें निकालना है, यानी क्या निकालना है 148%। इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमें दिया है यानी कितना दे रखा है 130%, क्या करेंगे उससे डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 तिया 39, कितना बचा 30 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 148 में कर देंगे, यानी कि 0 3 अट्ठे 24 का 4 का कैरी 2, 3 चौक 12 2 14 कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4, कितना आ गया 4440 रुपये। यानी कि दूसरा जो अमाउंट होगा कितना होगा 4440 रुपये। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि पेपर में आप देखेंगे तो बार बार पूछा जा रहा है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन, तो ट्रेंडिंग तरीके से ही आपको कराया जाएगा। जैसे कि दो समान धनराशि को रामू दो अलग अलग बैंकों में 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से क्रमशः 3 एवं 8 वर्षों के लिए जमा की जाती है। यदि इसके ब्याज में 438 रुपये का अंतर हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए कितना दे रखा है इसने, रामू कोई धनराशि को कितना अलग अलग बैंकों में कितने दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना 12% वार्षिक दर से, जबकि इसमें आपको कितना कितने समय में दे रखा है 3 वर्ष और 8 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष और 8 वर्ष का अंतर कितना आया 5 वर्ष आया, कितना 5 ईयर आया, कितना 5 ईयर, जबकि दर कितनी दे रखी है 12% दे रखी है। तो इसमें क्या करेंगे 5 में कितना कर देंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 12% की दर से, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60%। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितनी दे रखी है 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है, जबकि रुपए में अंतर में कितना दे रखा है इसका 438 रुपये दे रखा, कितना दे रखा 438 रुपये, जबकि परसेंटेज में कितनी आ गई आपकी 60% आ गई। तो आपको क्या निकालना मूलधन निकालना है, तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। तो किसी इसी प्रकार से 438 मल्टीप्लाई कितना 100 से क्या करेंगे जो निकालना है, क्या निकालना मूलधन निकालना है, उससे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, यानी 100 से मल्टीप्लाई अपॉन के सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा हमें 60 दे रखा, इससे डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से इसको काटेंगे, देखिए आप 6 सत्ते 42 कैरी 1 18 का 36 18, तो कितना आ गया 730 रुपये, यानी कि मूलधन हमारा कितना होगा 730 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब कंटिन्यू आपको इसके सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ये कंटिन्यू आपको पार्ट मिलते रहेंगे। तो आप क्लास से आप जुड़े रहिएगा लास्ट तक हमेशा। तो अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।